क्या ये उन लिमिटेड एडिशन में से एक हार्ट इन आर्ट ज्वेल्स है? मैंने सुना है वे केवल डिजाइन के 5 पेयर बनाते हैं। मिस्टर अर्जुन ने सच में आपके लिए बहुत अच्छी अंगूठी चुनी है, और ये तो अग्रवाल्स की खानदानी निशानी भी है। हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि मुझे क्या पसंद आएगा। अवंतिका ने काफी शर्माते हुए उस लड़की से कहा, ओह, वैसे मैम क्या आपको पता है, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी पेयर ड्रेस जानती हूँ। ये अगले महीने तक स्टोर में नहीं आने वाली है, लेकिन मुझे शक है अगर आप इसे जल्दी से लोगे तो मेरे मैनेजर को बुरा नहीं लगेगा। क्या आप इसे देखना चाहती हो? सेल्स क्लर्क ने पूछा। अर्जुन की पत्नी को वो ड्रेस सेल करने के लिए उसकी आंखों में उत्सुकता अवंतिका को साफ नजर आ रही थी। ओह, व्हाई नॉट, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे क्या इसमें मेरे डियर हस्बैंड के लिए भी कोई ड्रेस शामिल है? वो वास्तव में पसंद करते हैं जब भी हमारे कपड़े पूरी तरह से एक दूसरे से मैच करते हैं। अवंतिका ने एक बार फिर शर्माते हुए कहा। दोपहर के 4 बज रहे थे, लेकिन उसने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया था, जबकि उसे आज रात के लिए खाना बनाने की तैयारी भी करनी थी। जी मैम, वो है, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे हमारे स्टॉक रूम में से लेकर आती हूँ। सेल्स क्लर्क काउंटर के पीछे चली गई और स्टॉक रूम में पहुंच गई उसे लाने के लिए। अवंतिका खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। उसने कभी भी नालिशान चीजों की आदत नहीं डाली थी। हालांकि उसे लगता था कि अर्जुन जल्द ही उनकी शादी का खुलासा करने के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन वो ये भी सोचती थी कि कुछ लोगों के लिए ये जानना बेहतर होगा कि उन्होंने पहले से ही शादी कर ली है। अब वो सच में उस बिजनेस गाला में जाने के लिए नर्वस हो रही थी। उसने ये पहले कभी नहीं किया था। क्या होगा अगर वो खुद को फंसा लेती है और गिर जाती है, खुद को बेवकूफ बना लेती है और उसके साथ उसे लाने के लिए उसके पति को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। हाई स्कूल की बातों को याद करते हुए वो सोचने लगी जब वो ज्यादा फेमस नहीं थी। राधिका के अपोजिट में उसकी तारीफ करने वाले बहुत थे। वो कभी भी कॉलेज में किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती थी क्योंकि वो एकेडमिक्स या खेल में अच्छी नहीं थी। बस एक चीज थी जो वो काफी अच्छे से जानती थी, और वो था खाना पकाना। बिजनेस गाला कल रात थी, लेकिन कम से कम उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना था कि उसे क्या पहनना है, क्योंकि अर्जुन पहले से ही प्लान बना चुका था। अवंतिका के पास इस तरह के बड़े इवेंट में जाने के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे, और उसे खुशी हुई कि वो आज अपने लिए अच्छे कपड़े ले रही थी, वो भी अपने पति की वजह से। इसके बाद सेल्स क्लर्क उसके पास वापस आई और अवंतिका को एक शानदार लाइट ऑरेंज ड्रेस दिखाई। ऑरेंज? अवंतिका ने एक झपकी ली। मैंने सोचा कि आप मुझे कुछ ब्लू या पिंक में दिखाने वाले हो। नो मैम, यू नो कि हमारे लेटेस्ट कलेक्शन के कपड़ों में से एक है। मुझे लगता है कि ये रंग आपके स्किन पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मिसेस अग्रवाल, इसके साथ पर्स का पेयर भी आएगा। क्या ये आपको पसंद नहीं आया? क्लर्क ने पूछा। उसने इतने प्यार से अवंतिका को पूछा था कि अवंतिका ना नहीं कह पाई। नो, मुझे ये काफी पसंद आया। अवंतिका ने एक्सेप्ट किया। उसने पहले कभी इस तरह की ड्रेस नहीं देखी थी। ये नरम, सुंदर और बहुत खुली हुई नहीं थी। उसके हाथ ने ड्रेस की लंबी स्कर्ट को छू लिया। ओके, मैं इसे ही ले रही हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप पहले से मेरे पति के कपड़ों के साइज के बारे में जानते होंगे, तो क्या आप इनकी फिटिंग्स करा दोगे? यस मैम, ऑफ कोर्स, मैं सब कुछ तैयार करा लूंगी। क्या आपको और कुछ चाहिए? अवंतिका ने नाम में अपना सिर हिला दिया। अब उसके पास कपड़ों, जूतों और बैग्स की पर्याप्त मात्रा थी जो उसने आज ही खरीदे थे। उसने सोचा नहीं था कि उसे कम से कम 1 साल के लिए अब कुछ नहीं खरीदना होगा, लेकिन अवंतिका नहीं चाहती थी कि लोग अब यूं सोचें कि इतने टाइम से अर्जुन के साथ रिलेशनशिप में रहकर भी आज तक उसके बुरे पति ने उसको कुछ नहीं खरीदने दिया। अवंतिका ये सोचकर भी काफी डर रही थी कि कहीं उसका पति अपने खाली बैंक अकाउंट को देखकर अपसेट ना हो जाए। लेकिन तभी उसने सोचा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह अर्जुन ही था जिसने उसे गाला में चलने के लिए अपने पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया, और इसके लिए वो खुद को दोष नहीं दे सकती थी। घर आकर अवंतिका अपने पति का 1 घंटे से इंतजार कर रही थी, और ये सोचकर वो काफी डर भी रही थी कि उसे घर आने में इतनी देर क्यों हो रही है। क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो कंपनी में थोड़ा सेलिब्रेशन करने के बाद वापस आ जाएगा? वे उस क्लाइंट के साथ डील को क्लोज करने में सक्षम थे जिसके लिए वो कल दिन में मिले थे, इसलिए हर कोई एक्साइटेड था और एक और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए खुश भी था। उसकी क्लासिक डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स पहले से ही तैयार थे। वो अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो खाना बनाना शुरू कर सके। अवंतिका को महसूस हो रहा था कि उसे कुछ सही नहीं लग रहा। अर्जुन अपनी अपॉइंटमेंट और मीटिंग के साथ समय का बहुत पाबंद था। अगर वो देर से आ रहा होता
तो वो उसे कॉल जरूर करता। अर्जुन के बारे में सोच सोच कर ही उसका शरीर ठंडा हो रहा था। उसके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। अपनी जगह से उठकर अवंतिका ने अपने रूम की चाबी ली और बाहर जाने से पहले उनकी बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया। उसने एक कैब बुक की और ड्राइवर से कहा कि वो कल जिस कंपनी की बिल्डिंग में गए थे वो उसे वहां ले चले। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा